दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ज्योग्राफी के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से हेडिंग बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके देखना है कि क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन का हेडिंग बनाते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कीजिए एवं मानवीय अर्थव्यवस्था को समझाइए। यानी कि मानवीय अर्थव्यवस्था क्या होता है, मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद मानवीय अर्थव्यवस्था को समझाने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करने के लिए कहा जा रहा है और मानवीय अर्थव्यवस्था को समझाने के लिए कहा जा रहा है। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पहले पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मानवीय अर्थव्यवस्था। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर मानवीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मानवीय अर्थव्यवस्था। और दोस्तों मानवीय अर्थव्यवस्था आपके क्वेश्चन का मेन पॉइंट पे हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर मानवीय अर्थव्यवस्था को इस क्वेश्चन से निकाल देंगे तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका मेन पॉइंट और पहला पॉइंट आपका दोनों पॉइंट हो जाएगा दोस्तों मानवीय अर्थव्यवस्था। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा वर्गीकरण कीजिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कीजिए, तो यहाँ पे दोस्तों वर्गीकरण करने के लिए कह रहा है, इसलिए दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा वर्गीकरण कीजिए। उसके बाद दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा मानवीय अर्थव्यवस्था को समझाइए। यानी कि मानवीय अर्थव्यवस्था को समझाने के लिए कह रहा है, इसलिए दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा मानवीय अर्थव्यवस्था को समझाइए। दोस्तों क्वेश्चन के अंदर जिस चीज़ के बारे में पूछता है उसी को हम लोग पॉइंट के रूप में लेते हैं और उसी पॉइंट को हम लोग हेडिंग में लिखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपका टोटल 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग लिखेंगे भूमिका। और दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग लिखेंगे भूमिका। यानी कि मानवीय अर्थव्यवस्था का भूमिका लिखेंगे पूरे क्वेश्चन का। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और पहला पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहला हेडिंग लिखेंगे भूमिका। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा भूमिका। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने भूमिका लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे अर्थव्यवस्था की परिभाषा। यानी कि जो मानवीय अर्थव्यवस्था दिया हुआ है, मानवीय अर्थव्यवस्था लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अर्थव्यवस्था को लिखेंगे, अर्थव्यवस्था को समझाएंगे कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था का परिभाषा क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा अर्थव्यवस्था की परिभाषा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे अर्थव्यवस्था की परिभाषा। तो हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा अर्थव्यवस्था की परिभाषा। यानी कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरे हेडिंग में लिखेंगे अर्थव्यवस्था की परिभाषा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 2 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे अर्थव्यवस्था का अर्थ। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने परिभाषा लिखा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे अर्थव्यवस्था का अर्थ या फिर मानवीय अर्थव्यवस्था के बारे में आगे लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अर्थव्यवस्था का अर्थ। अब दोस्तों यहाँ पे परिभाषा और अर्थ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इन दोनों को एक मत समझिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम तीसरा हेडिंग लिखेंगे अर्थव्यवस्था का अर्थ। यानी कि अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है, यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे अर्थव्यवस्था का अर्थ। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 3 हेडिंग लिख लिया। सबसे पहले हम लोगों ने भूमिका लिखा, उसके बाद दूसरा हेडिंग हम लोगों ने लिखा अर्थव्यवस्था की परिभाषा, उसके बाद तीसरा हेडिंग हम लोग लिखा अर्थव्यवस्था का अर्थ। यानी कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था क्या होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट देकर हम लोग चौथा हेडिंग लिखेंगे मानवीय अर्थव्यवस्था। यानी कि हमारा जो ये पहला पॉइंट दिया हुआ है, अब दोस्तों इसको हम लोग लिखेंगे मानवीय अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा मानवीय अर्थव्यवस्था। यानी कि मानवीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, मानवीय अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 4 हेडिंग लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 5वां पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों 5वां पॉइंट देकर हम लोग लिखेंगे मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग लिखेंगे मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो अब दोस्तों हमारा 5वां हेडिंग हो जाएगा मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण।
यानी कि मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कैसे होता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग 5वें हेडिंग में लिखेंगे मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 5 हेडिंग लिख लिया। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने लगभग सभी पॉइंट को लिख लिया है। क्वेश्चन जो हमारा पॉइंट दिया हुआ था मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कीजिए, तो हम लोगों ने मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण भी कर लिया, मानवीय अर्थव्यवस्था को भी लिख लिया। जो हमारा तीसरा पॉइंट दिया हुआ था मानवीय अर्थव्यवस्था को समझाइए, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने मानवीय अर्थव्यवस्था को भी समझा दिया और अर्थव्यवस्था का अर्थ भी लिख लिया। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बचा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग छठा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों इसका लास्ट हेडिंग हम लोग लिखेंगे निष्कर्ष, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे तो हमारे क्वेश्चन का हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लेना है, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देख लेना है, उसके बाद क्या करना है कि हेडिंग को इस तरीके से बना लेना है। और दोस्तों एक बात को याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे। चारों में से कोई एक लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। और लास्ट में दोस्तों आप क्या लिखेंगे, लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। और बीच में दोस्तों आपको क्या लिखना है, तो बीच में दोस्तों आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन के अंदर पूछेगा। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको दोस्तों अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि लिखने का ही सही तरीका होता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।